हाय एवरीवन। तो आज हम लोग ट्रू इंजीनियर के इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे मोरे मशीन के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो मोरे मशीन क्या है, उससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था। सबसे पहले देखा था फाइनाइट ऑटोमेटा या फाइनाइट स्टेट मशीन, यू कैन से, आप ये भी कह सकते हो। इसमें क्या था, विद आउट आउटपुट, है ना। उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, जिसमें आउटपुट नहीं है, DFA हमने देख लिया, NFA हमने देख लिया, NFA विद एप्सिलॉन। ठीक है, क्या हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं? हाँ भैया। NFA को हम क्या कहते हैं, NDFA भी कहते हैं, ये भी हमने सीख लिया। अब ऐसी मशीन पढ़ेंगे, फाइनाइट स्टेट मशीन पढ़ेंगे, जो क्या प्रोड्यूस करेगी, आउटपुट। तो विद आउटपुट, ठीक है, विद आउटपुट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम मोरे मशीन, जो कि आज का टॉपिक है, और हम पढ़ेंगे फिर मिले मशीन, जो कि अपकमिंग टॉपिक होने वाला है। ठीक है, फिर इनमें भी कुछ कन्वर्जन्स पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। तो हमारा टारगेट क्या है, वही आउटपुट। अब आने लगेंगी चीज़ें, क्या होगा विद आउटपुट। फाइनाइट स्टेट मशीन के साथ हमें आउटपुट भी दिखेगा। तो चलते हैं, समझते हैं क्या लिखा है इसमें, क्या है ये डेफिनेशन, और क्या समझेंगे मोरे मशीन को। ठीक है, सबसे पहले अब मोरे मशीन इज़ अ टाइप ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन। ये तो हम समझ गए कि इसमें भी जो स्टेट्स होंगी वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, इनफाइनाइट स्टेट नहीं होगी। वेयर द आउटपुट्स आर डिटरमाइंड सोरली बाय द करंट स्टेट। तो आउटपुट का होगा करंट स्टेट पे होगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है। मिले मशीन में इनपुट में भी डिपेंड करेगा, बट यहाँ पे आउटपुट जो है वो करंट स्टेट में ही है। हम अभी मोरे मशीन पढ़ रहे हैं, मिले नहीं पढ़ रहे हैं। एंड इंडिपेंडेंट ऑन द इनपुट, इंडिपेंडेंट रहेगा इनपुट से। अगर मेरे पास इनपुट सिंबल है 0,1, ठीक है, और मेरी स्टेट है एक, मान लो एक है Q0 और एक स्टेट है Q1, तो मैं इस तरीके से बनाता था पहले, NFA या DFA। ठीक है, बट अब यहाँ पे मेरे को कॉमा दे के आउटपुट भी बताना है। सपोज इसका आउटपुट है 1, इसका आउटपुट है 0, तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि आउटपुट जो होगा वो कहाँ होगा, करंट स्टेट पे होगा। तो ये मेरी करंट स्टेट अगर है, तो यहाँ पे आउटपुट एसोसिएटेड होगा उसका, कि Q0 का आउटपुट 1 है, या तो इसका आउटपुट 0 है, इस तरीके से होगा। ठीक है, बात क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। और फिर आगे जो भी ट्रांजिशन होगा, इनपुट 0 के लिए है या इनपुट 1 के लिए है, तो इस तरीके से फिर आगे ट्रांजिशन होगा। ठीक है, क्लियर है बात? यस भैया क्लियर है। तो ये बात समझ में आ गई कि क्या चीज़ है। हाँ भैया, तो यहाँ पे जो भी चीज़ होंगी, आउटपुट जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा इनपुट से। इनपुट में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट स्टेट्स में आउटपुट एसोसिएटेड होगा। ठीक है भैया? यस भैया। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स, ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट्स, इनपुट सिंबल एंड आउटपुट सिंबल। तो यहाँ पे एक अलग से चीज़ दिखेगी विच इज़ कॉल्ड आउटपुट सिंबल। और अगर आप यहाँ पे टपल्स देखेंगे, तो हमने DFA NFA देखा था, वहाँ पे 5 टपल्स थी, यहाँ पे 6 टपल्स होंगी। ठीक है, टपल्स के अंदर 6 चीज़ होंगी। ठीक है, एक होगा स्टेट, दूसरा होगा इनपुट सिंबल, इनपुट अल्फ़ाबेट जिसके अंदर सेट ऑफ सिंबल्स होंगे, आउटपुट अल्फ़ाबेट नया आ गया, ट्रांजिशन फंक्शन था, आउटपुट फंक्शन नया आ गया, स्टार्ट स्टेट, ये तो थी। भैया यहाँ पे फाइनल स्टेट नहीं है क्या? फाइनल स्टेट नहीं है क्या? नहीं है, फाइनल स्टेट नहीं होती किसमें, मोरे मशीन में। ठीक है, क्लियर है बात? यस भैया। तो क्या नया आ गया यहाँ पे, 2 चीज़ें नई आई, एक आई आउटपुट अल्फ़ाबेट, एक आई आउटपुट फंक्शन। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें नई आ गई, बहुत बढ़िया। अभी सीखेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे लिखा ईच स्टेट इन अ मोरे मशीन प्रोड्यूसेस अ फिक्स्ड आउटपुट। हर एक स्टेट क्या देगी आपको, एक आउटपुट प्रोड्यूस करके देगी। जैसे मैंने बताया था, Q0 में सपोज 1 आउटपुट है, ऐसे Q1 में सपोज 0 आउटपुट है। तो यहाँ पे हर एक स्टेट क्या देगी, एक आउटपुट देगी। कि अगर आप इधर पहुँचे, तो अगर आपने A का लूप लगाया तो आप वापस इधर पहुँच रहे हो, तो 1 आउटपुट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आपको एक फिक्स्ड आउटपुट मिलेगा, विच इज़ एमिटेड वेन एवर द मशीन एंटर्स दैट स्टेट रिगार्डलेस टू द इनपुट दैट ट्रिगर्ड द ट्रांजिशन। ठीक है, ये पॉइंट्स मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गए होंगे, कुछ बच नहीं रहा है खास। तो मोरे मशीन एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर हर एक स्टेट के अंदर हमें आउटपुट मिलता है, और ये टोटली इंडिपेंडेंट होता है इनपुट से। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ भैया। अब आप यहाँ पे इनपुट A की जगह B डालोगे ना, तब भी मुझे आउटपुट 1 ही मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? इसीलिए कहते हैं कि इनपुट से ये इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि हमें आउटपुट कहाँ मिल रहा है, हमें आउटपुट यहाँ मिल रहा है, स्टेट के अंदर मिल रहा है। ठीक है, स्टेट के साथ ही मिल रहा है। तो इंडिपेंडेंट हो गया कि नहीं हो गया इनपुट से? बिल्कुल हो गया। तो ये लाइन क्लियर है? यस भैया क्लियर है। तो ये बात थोड़ा जानना ज़रूरी होती है। ठीक है भैया। अब यहाँ पे सबसे पहले टपल के अंदर आप बनाएंगे Q। ठीक है, फिर है अल्फ़ाबेट के लिए सिग्मा। ठीक है, ये सिग्मा है।
फिर है आउटपुट अल्फ़ाबेट के लिए, आउटपुट अल्फ़ाबेट हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो ये ऐसा बना लेना, ठीक है। बुक्स वगैरह में इसी तरीके से दिखेगा आउटपुट अल्फ़ाबेट, मतलब आउटपुट हमें क्या क्या है। उसके बाद अगला है ट्रांजिशन फंक्शन, तो वो डेल है, ठीक है। उसके बाद है अपना आउटपुट फंक्शन, वो है लैम्डा, बहुत बढ़िया। फिर है अपना इनिशियल स्टेट और यू कैन से स्टार्ट स्टेट, इसको आप इनिशियल स्टेट भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं रहेगा। तो ये 6 चीज़ें रहती हैं टपल के अंदर, ठीक है, मोरे मशीन की। क्लियर है? हाँ भैया, ये अपनी सेट ऑफ स्टेट के अंदर सारी स्टेट्स होंगी, ठीक है। इनपुट अल्फ़ाबेट के अंदर वही है, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स होंगे, है ना, इनपुट अल्फ़ाबेट कह लो, कह सकते हैं। फिर उसके बाद आउटपुट के अंदर क्या आएगा वो देखते हैं। आउटपुट के अंदर फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट सिंबल आएगा। मतलब क्या भैया, मतलब कि यार अगर मेरे ये स्टेट Q0 है, इसका आउटपुट 1 है, और मेरे पास सपोज दैट अल्फ़ाबेट है A, B के लिए, ठीक है, A, B के लिए, ये मेरी Q1 स्टेट है, इसका आउटपुट सपोज दैट 0 है, और मैं मान लेता हूँ कि मैंने A मतलब इनपुट डाला तो मैं Q1 की तरफ आ गया, और मैंने B डाला तो मैं इधर आ गया, इधर मैंने B डाला तो सेल्फ लूप है, और इधर वापस से A डाला तो सपोज दैट ऐसा कुछ है, ठीक है। चलो इसको B और इसको A बना लो थोड़ी देर के लिए, ऐसे बना लो एक, है ना। तो ये हो गया भैया अपनी मोरे मशीन। कैसे पहचाना? इधर से पहचान में आ रहा है कि ये मोरे मशीन है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है? हमें बताना है आउटपुट अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो मैं कैसे बताऊँगा आउटपुट अल्फ़ाबेट क्या है? या तो 0 है या तो 1 है, तो 0,1 हो गया, ठीक है। हाँ भैया, ट्रांजिशन फंक्शन भाई दिख ही रहा है, वो तो इतना अभी तक हम क्या देख रहे थे, ट्रांजिशन फंक्शन को यही देख रहे थे, है ना। क्या है कि मशीन एक जगह से दूसरे स्टेट कैसे मूव कर रही है, ट्रांजिशन फंक्शन की तरफ विद करेंट इनपुट, है ना। करंट इनपुट पे भी इस तरीके से, ये जैसे कि अपना DFA के अंदर था कि जो ट्रांजिशन फंक्शन होगा Q क्रॉस सिग्मा, वो क्या देगा मेरे को, Q ही देगा। तो ये लगभग DFA की तरह ही है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है आउटपुट फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं लैम्डा से। किससे? लैम्डा से। और लैम्डा क्या होता है? यहाँ पे जो मेरी स्टेट है वो प्रोड्यूस कर रही है आउटपुट, वो कहलाता है ये, है ना। आउटपुट फंक्शन डिफाइंस द आउटपुट ऑफ फॉर ईच स्टेट, इनपुट इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट। जैसे कि Q0 का क्या आउटपुट है? Q0 का आउटपुट है 1, Q1 का क्या आउटपुट है? 0। तो ये बताएगा मेरा आउटपुट फंक्शन। ये क्या बताएगा? मेरा आउटपुट अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये क्या बताएगा? ट्रांजिशन फंक्शन। इस तरीके से होगा। और स्टार्ट इनिशियल स्टेट तो Q0, जो भी स्टेट होगी ये इनिशियल स्टेट है सपोज, है ना। तो हम ऐसा एरो बना लेंगे। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी? हमने एक तो सबसे पहले ये देख लिया कि जैसा DFA में ट्रांजिशन फंक्शन होता था, Q क्रॉस सिग्मा हमें क्या दे रहा है? वही स्टेट दे रही Q, ठीक है। इसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में बात करी थी स्टार्टिंग में, जब हम DFA NFA पढ़ा रहे थे कि इनमें क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जो मेरा लैम्डा है, लैम्डा क्या है? मेरा आउटपुट फंक्शन है, वो डिपेंड हो रहा है मेरे आउटपुट अल्फ़ाबेट पे। तो पहले मेरे को क्या पता होना चाहिए? आउटपुट अल्फ़ाबेट पता होना चाहिए। आउटपुट अल्फ़ाबेट क्या होगा कि क्या क्या आउटपुट्स हैं। जैसे मैंने एक स्टेट बना ली Q0, उसका आउटपुट है 1, एक स्टेट बना ली Q1, उसका आउटपुट है सपोज 0। तो आउटपुट अल्फ़ाबेट्स क्या हो गए? 0 और 1 हो गए, ठीक है। तो आउटपुट 0 और 1 हो गए अल्फ़ाबेट्स। और आउटपुट फंक्शन लैम्डा, ठीक है, वो क्या होगा कि हर एक स्टेट का क्या आउटपुट है वो बता दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q बिलोंग्स टू डेल्टा, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या बता दूंगा यार, Q0 में जो आउटपुट है वो 1 है, ये बता रहा है लैम्डा के बारे में, और ये बता रहा है Q1 के अंदर जो आउटपुट है वो 0 है। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गए। तो मैं होप कर रहा हूँ कि मैंने आपको ये सारे 6 की 6 जो चीज़ें हैं वो सब मैंने बता दी। इसमें हमने ऑलरेडी स्टेट्स सारी देखी हैं, सेट ऑफ स्टेट्स, इनपुट सिंबल, है ना, और यू कैन से अल्फ़ाबेट सब देखे हुए हैं, सिग्मा को कहते हैं। अब नया जो आया था आउटपुट अल्फ़ाबेट आ गया था, और आउटपुट फंक्शन आ गया था, ठीक है। ट्रांजिशन फंक्शन सेम है जैसे DFA के अंदर होता था, लगभग वही चीज़ें हैं। इनिशियल स्टेट भी लगभग Q0, जो हम पहले जो भी इनिशियल स्टेट मानते हैं वही है। तो मेरे ख्याल से अब ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। कुछ नया दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो 2-3 चीज़ें ही न्यू हैं, इसीलिए हमने पहले आपको ये वाले पार्ट्स कवर करवाए, DFA के, NFA विद एप्सिलॉन के, तो जिससे कि आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। फिर आप ऑटोमेटिकली इधर थोड़ा सा नया पार्ट पढ़ के समझने बैठ जाओ, ठीक है। कुछ ज़्यादा नया नहीं है। और यहाँ पे बस हमें यही ध्यान देना है मोरे मशीन के अंदर कि जो मेरा
आउटपुट होगा वो मेरी हर एक स्टेट के साथ होगा और ये फिक्स्ड होगा। ऐसा नहीं है कि यार इधर कभी 1 आ रहा है तो कभी 0 आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, ये फिक्स्ड ही होगा। 1 है तो भैया 1 है। Q0 में अगर आपका स्टेट Q0 में कोई भी इनपुट डालने से मैं पहुंच रहा हूँ तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, मुझे 0 नहीं मिल सकता। हाँ, अगर Q1 में मैं आ रहा हूँ तो मेरे को 0 मिल रहा है, तो ये फिक्स्ड है। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये पॉइंट है भाई मोरे मशीन्स के, एंड मैं होप कर रहा हूँ कि सभी को समझ में आ गया। इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड आगे की बात करेंगे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।